नमस्कार दोस्तों, अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं अंगद राजा। आज हम संगीत में ताल के प्रकार बताएंगे। संगीत में ताल कितने प्रकार होते हैं? संगीत में ताल 7 प्रकार के होते हैं। पहला ताल है कहरवा ताल। पहला है कहरवा ताल। ये है पहला ताल। संगीत में ये है तालों के प्रकार, जो कि ये पहला ताल है, कहरवा ताल है। दूसरा ताल हम बताएंगे। दूसरा ताल है दादरा ताल। दोस्तों, ये है ताल का दूसरा प्रकार। और तीसरा प्रकार बताएंगे, जो कि तीसरा ताल है एक ताल। ये एक ताल हमने बताया। और फिर चौथा प्रकार है ताल का चार ताल। चौथा प्रकार है चार ताल। ये हो गए 4 प्रकार। पांचवा प्रकार हम बताएंगे। पांचवा प्रकार है छप ताल। फिर दोस्तों, ये 5 प्रकार हुए। छठा प्रकार हम बताएंगे धमार ताल। ये 6 प्रकार के। 7वां प्रकार है दोस्तों, पहला प्रकार है कहरवा ताल, दूसरा है दादरा ताल, तीसरा है 3 ताल, चौथा है 4 ताल, उसके बाद 5वां है छप ताल, छठा है धमार ताल और 7वां है 3 ताल। दोस्तों, ये हो गए ताल के प्रकार। तो हम बताएंगे आज कहरवा ताल का परिचय, बोल, ठेका और मात्रा। तो दोस्तों, आइए देखें। तो आइए दोस्तों देखते हैं कहरवा ताल। कहरवा ताल के परिचय, बोल और ठेका और मात्रा। इसका बोल क्या है? इस ताल में 8 मात्राएं होती हैं। 2 विभाग होते हैं। प्रत्येक विभाग में 4-4 मात्राएं होती हैं। पहली मात्रा पर सम और 5वीं मात्रा पर खाली। सम को दोस्तों हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं और खाली को हम 0 से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर किसी भी मात्रा में अगर ताली भी है तो ताली को हम किसी अंक से प्रदर्शित करते हैं, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, हम उसे अंक से प्रदर्शित करते हैं ताली को। अगर खाली है दोस्तों तो हम 0 से प्रदर्शित करते हैं। अगर सम है तो हम गुणा से प्रदर्शित करते हैं। इसमें पहली मात्रा पर सम और 5वीं मात्रा पर खाली पड़ती है। यह तबले की ताल है दोस्तों। यह तबले की ताल है। यह लोकप्रिय सुगंध संगीत, गीत, गजल, भजन, सिने संगीत आदि में प्रचुरता से बजाई जाती है। यह अत्यंत लोकप्रिय ताल है। इसकी प्रचुरता चंचल है। इसकी प्रकृति चंचल है तथा यह मध्य एवं द्रुत लय में बजाई जाती है। यह ताल मध्य तथा द्रुत लय में बजाई जाती है। अब इसके हम बताएंगे बोल और मात्रा और चिन्ह क्या है। मात्रा हो गया, बोल हो गया। बोल को ही दोस्तों हम ठेका कहते हैं, ठेका। और उसके बाद चिन्ह हो गया। इसमें हमने बताया 8 मात्राएं होती हैं। 8 मात्राएं मतलब बोल को ही हम ठेका कहते हैं। दोस्तों, आइए देखिए क्या क्या है। धागे, नती, न, क, धी, न। दोस्तों, ये कहरवा ताल के 8 मात्राएं हैं। धागे, नती, न, क, धी, न। अब इसके हम मात्रा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमने बताया इसमें 8 मात्राएं होती हैं। और इसके बोल क्या है? धागे, न, क, धी, न। धागे, न, ती, न, क, धी, न। ये इसके बोल हो गए। अब चिन्ह दोस्तों, इसमें हमने बताया आपको कि 2 विभाग होते हैं।
ये 2 विभाग हो गए और प्रत्येक विभाग में हमने बताया 4-4 मात्राएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 4 विभाग हो गए। और इसके चिन्ह, पहली मात्रा पर हमने बताया आपको सम को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, और दूसरी मात्रा पर हमने 5वीं मात्रा पर बताया हमने कि खाली, और खाली को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों ये कहरवा ताल के बोल हैं। बोल धागे न क धीन, ये आपके कहरवा ताल के बोल हो गए। मात्रा 8 है और चिन्ह पहली मात्रा पर सम और 5वीं मात्रा पर खाली पड़ती है। अगर दोस्तों अगर जैसे पेपरों में आए कि कहरवा ताल की दुगुन मात्रा लिखिए, तो दुगुन मात्रा यही 2 बार हो जाएगा, यही 2 बार हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर बोला जाए कि दुगुन मात्रा को लिखिए तो यही 2 बार आप लिखेंगे। धागे नति न क धी न, धागे नति न क धी न, दुगुन मात्रा बोला है दोस्तों, यही एक बार फिर हो जाएगा। धागे नति न क धी न। और दोस्तों अगर दुगुन मात्रा पूछा रहेगा तो आप ऐसे प्रदर्शित करते हैं, 2 मात्राएं एक में मिला देंगे ऐसे, और मिलाएंगे कैसे, ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे। और पूछा रहा है दुगुन मात्रा लिखना है, तो दोस्तों आपको यह भी ध्यान रखना है कि प्रत्येक मात्रा में 2 विभाग होते हैं, 2 विभाग। तो आप 2 विभाग कैसे करेंगे, पहला एक ऐसे कि मात्रा 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा, 4 मात्रा, प्रत्येक विभाग में 4 मात्राएं हैं। दोस्तों आपको वो भी ध्यान रखना है कि प्रत्येक मात्रा में 4 विभाग, प्रत्येक विभाग में 4 मात्राएं हैं जो कि 2 विभाग है। तो आप गिनती करके 4 गिनती करके के आप एक विभाग बना देंगे। जैसे 1 2 3 4, ये 4 हो गए, एक विभाग हो गए, और दूसरा ये होगा, इसमें भी 4 हैं, 1 2 3 4। और उसे प्रदर्शित कैसे करेंगे, ये सम और खाली आपको ऐसे प्रदर्शित करना है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रहे कि प्रत्येक विभाग में 4 मात्राएं होती हैं। अगर आपको यह भी पूछा जाए कि कहरवा ताल के तिगुन मात्रा लिखिए, तो आप यही दोस्तों 3 बार लिखेंगे, जो कि आप यही 3 बार लिखेंगे। देखिए, धागे न ति न क धी न। फिर यही एक बार दोस्तों, धागे नति न क धीन। ये देखिए 2 बार अभी हुआ है, धागे नति न क धीन। फिर एक बार धागे नति न क धीन, एक बार दोस्तों, फिर तीसरा बार धागे नति न क धी न। ये 3 बार हो गया। और इसे कैसे करेंगे, इसमें भी 3 मात्रा आप मिलाएंगे। इसमें 3 तिगुन मात्रा पूछा रहेगा, तो आप इसमें 3 मात्रा मिलाएंगे ऐसे। ऐसे आप 3 मात्रा मिलाएंगे। ये 3 मात्रा हो गए। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि दो विभाग हैं, 2 विभाग में 4 मात्राएं हैं। तो आप गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4। तो आप यहाँ पर विभाग बना दीजिए 4, और इसमें 1 2 3 4 आप यहाँ पर विभाग बना दीजिए। उसके बाद इसमें पहली मात्रा पर सम
और पांचवी मात्रा पर खाली भी है, तो सम को ऐसे करेंगे और खाली को हम ऐसे करेंगे। अगर दोस्तों इसमें अगर ये पूछा जाए कहरवा ताल के चौताल कुल चार मात्रा बन रहा है, उसके बाद इसमें दो विभाग हैं, इसमें दो विभाग हैं, पहली पर सम और पांचवी पर खाली होता है। तो अगर इसमें भी ये भी पूछा जाए कि कहरवा ताल के चौगुन मात्रा को लिखिए, तो आप यही 4 बार लिख देंगे दोस्तों। 4 बार करके आप 4 अंक का एक अंडरराइट करके एक मात्रा बना देंगे। उसके बाद आप गिनती करके 4 मात्रा एक का एक विभाग बना देंगे। पहली मात्रा पर सम और दूसरी मात्रा पर खाली कर देंगे। उसके बाद दोस्तों तो दूसरा ताल जो कि हम बता रहे हैं दादरा ताल है, ये दादरा ताल है, ये दादरा ताल है। दादरा ताल का हम परिचय बताएंगे। दादरा ताल का परिचय, इस ताल में 6 मात्राएं होती हैं, 2 विभाग होते हैं, प्रत्येक विभाग में 3-3 मात्राएं होती हैं दोस्तों। इस ताल में 6 मात्राएं होती हैं, 2 विभाग होते हैं, प्रत्येक विभाग में 3-3 मात्राएं होती है। इस ताल के नाम एवं मात्रा आदि के लिए कोई मतभेद नहीं है। यह तबले की ताल है दोस्तों। कहरवा ताल भी तबले की ताल है और यह दादरा ताल भी तबले की ताल है। इसके बोल बंद हैं। यह ताल अत्यंत सरल तथा इसका प्रयोग सीने संगीत में बहुलायक से होता है। यह ताल अत्यंत सरल तथा इसका सरल संगीत से प्रयोग किया जाता है। इसमें संगीत में गीत, गजल, भजन एवं दादरा नामक शैली में बजाई जाती है। यह स्वतंत्र वादन के लिए उपयुक्त नहीं है। यह लोक तालों की श्रेणी में मानी गई है। तो दोस्तों आइए हम बताएंगे इसके बोल, परिचय, बोल, ठेका और मात्रा हम बताएंगे इसके। ये हो गए मात्रा, बोल और चिन्ह। बोल को ही हम ठेका कहते हैं, बोल को ही हम ठेका कहते हैं। इसमें हमने बताया दोस्तों 6 मात्राएं होती हैं। इसमें 6 मात्राएं होती हैं, धा, धी, न, धा, तू, न। इसमें हमने बताया कि 6 मात्राएं होती हैं और 2 विभाग होते हैं, 2 विभाग। और हमने ये भी बताया कि प्रत्येक विभाग में 3-3 मात्राएं होती हैं, 1, 2, 3। ये हम विभाग बना दिए, 1, 2, 3, ठीक। और इसमें पहली मात्रा पर सम होता है और चौथी मात्रा पर खाली होता है। अब गिनती कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये बोल हो गए धा, धी, ना, धा, तू, ना। ये 6 बोल हो गए और उसकी मात्रा 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। उसके चिन्ह पहली मात्रा पर सम और चौथी मात्रा पर खाली होती है। अगर इसके ये प्रश्न आए, अगर बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है, जो कि अगर इसमें यह भी पूछा जाए परीक्षा में कि दादरा ताल के दुगुन को लिखिए, दुगुन, दुगुन मात्रा, अगर ये पूछा जाए कि दादरा ताल के दुगुन मात्रा को लिखिए, आप यही 2 बार लिखेंगे, धा, धीना, धातुना, धा, धीना, धातुना। दोस्तों देखिए, अगर इसमें पूछा जाए कि दादरा ताल के दुगुन मात्रा को लिखिए, तो आप ये 2 बार लिख देंगे, धा, धीना, धातुना। एक बार हो गया, दूसरी बार फिर धा, धीना, धातुना। अब इसके दुगुन मात्रा को अगर पूछा है तो अब 2 मात्रा को एक में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसे ऐसे,
ऐसे फिर ऐसे। और ये भी हमने बताया इसमें 2 विभाग होते हैं, और ये भी बताया कि प्रत्येक विभाग में 3-3 मात्राएं होती हैं। आप गिनती कर लीजिए 1 2 3, यहाँ पर 1 विभाग कर लीजिए, फिर यहाँ पर 1 कर लीजिए। हमने बताया कि इसमें 3 मात्राएं होती हैं और 2 विभाग होते हैं, धाधीना धातुना, फिर एक बार धाधीना धातुना। इसमें 2-2 का 1 मात्रा बना दीजिए। उसके बाद और आपको यह भी ध्यान रहे कि 3-3 मात्राएं, प्रत्येक विभाग में 3-3 मात्राएं होती हैं। 2 विभाग है, 2 विभाग में 3-3 मात्राएं होती हैं, तो 2-2 मात्रा का आप अंडरलाइन करके 1 मात्रा बना लेंगे। उसके बाद आप गिनती करके 3-3 विभाग कर लेंगे। और इसमें चिन्ह पहली मात्रा पर सम होता है, सम को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, और चौथी मात्रा पर खाली होता है, खाली को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अगर ये भी पूछा जाए कि आप दादरा ताल के तिगुन मात्रा को लिखिए, अगर ये पूछा जाए कि दादरा ताल के द्विगुण मात्रा को लिखिए, तो आप क्या करेंगे, दादरा ताल का जो बोल है वही 3 बार लिखेंगे। धाधीना धातुना, ये 1 बार हो गया। एक बार फिर लिखेंगे धाधी ना धातुना। ये दोस्तों देखिए 2 बार हुआ है। आपको पूछा है तिगुन मात्रा, तो आप 3 बार लिखेंगे, धाधीना धातुना, 1 बार हुआ, फिर दूसरी बार धाधीना धातुना, ये 2 बार। एक बार फिर लिखेंगे तीसरी बार धाधीना धातुना, ये हो गया 3 बार। और ये भी पूछा है, इसमें आप ख्याल रहे कि दादरा ताल में 2 ही विभाग होते हैं। अगर इसमें तिगुन मात्रा पूछा है तो आप 3-3 मात्रा का विभाग बना, 1 मात्रा बनाएंगे, 3-3 मात्रा का, 3-3 मात्रा का आप 1 मात्रा बनाएंगे। उसके बाद आपको ये ख्याल रहे कि 2 विभाग हैं और प्रत्येक विभाग में 3-3 मात्राएं हैं, तो आप गिनती कर लीजिए 1 2 3, आप यहाँ पर 1 विभाग बना दीजिए, फिर यह गिनती कर लीजिए 1 2 3, आप फिर 1 विभाग बना दीजिए। उसके बाद चिन्ह पहली मात्रा पर सम होता है और चौथी मात्रा पर खाली होता है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम एक ताल के बारे में बताएंगे 3 ताल के बारे में। हमारे अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और हमारा क्लास शाम 6 बजे चलता है दोस्तों, हमारा क्लास शाम 6 बजे चलता है, और हम अगले वीडियो में 3 ताल के बारे में बताएंगे। वीडियो ये समाप्त हुआ, अगले क्लास में हम मिलेंगे। फिर शाम 6 बजे हमारा लाइव क्लास चलता है, अगले क्लास में फिर हम मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।